Hello, namaskar दोस्तों. So here I am going to translate one particular article in Hindi, and this is going to be immensely important for you in English learning. Here you will learn many things, which is directly going to be very helpful for your English learning. So let's get started without wasting any time. So the article is Doubling Court Strength Won't Independency Supreme Court. सो डबलिंग कोर्ट स्ट्रेंथ मतलब कोर्ट की जो स्ट्रेंथ है, जो ताकत है, उसको डबल करना ओंट इंडिपेंडेंसी, वह पेंडेंसी को खत्म नहीं करेगा. सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला है. ठीक है. यहाँ पे है जुडिशरी जुडिशरी इज ओवर बर्डन बिकॉज ऑफ द सिस्टम, से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़. ही पॉइंट्स आउट दैट इट इज ऑलरेडी डिफिकल्ट टू फाइंड गुड लॉयर्स टू फिल जुडिशियल वैकेंसीज इन हाई कोर्ट्स. तो जुडिशरी इज ओवर बर्डन, तो जुडिशरी जो है वो ओवरबर्डनड है बिकॉज ऑफ द सिस्टम की वजह से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ऐसा बोला. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ जी ने ऐसा बोला. ही पॉइंट्स आउट, उन्होंने पॉइंट आउट किया दैट इट इज़ ऑलरेडी डिफिकल्ट, यह पहले से ही बहुत कठिन है, टू फाइंड, पाना, गुड लॉयर्स, अच्छे लॉयर्स को, टू फिल जुडिशियल वैकेंसीज इन हाई कोर्ट. मतलब हाई कोर्ट में जो जुडिशियल वैकेंसीज हैं उसको फिल करने के लिए गुड लॉयर को पाना पहले से ही कठिन है. ओके. सो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे है द सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूसडे. The Supreme Court on Tuesday said that increasing the number of the judges will not demolish the perennial problem of pendency, noting that it is already difficult finding good lawyers to accept the call to the bench in high courts. ओके. सो यहाँ पे है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपको ये पता होना चाहिए कि आप जितने भी डेज होते हैं, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे सब हो गए, इनके पहले आपको ऑन का यूज़ करना होता है. ठीक है. तो इतना आपको पता होना चाहिए. द सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूसडे सेड दैट इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ जजेस विल नॉट डेमोलिश द पेरेनियल प्रॉब्लम ऑफ पेंडेंसी. तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जजों की संख्या को बढ़ा देना डेमोलिश विल नॉट डेमोलिश, यह कम नहीं करेगा द पेरेनियल प्रॉब्लम ऑफ पेंडेंसी, जो ये चिर अस्थायी प्रॉब्लम है, जो मतलब चिर पेरेनियल मतलब होता है जो लगातार, जो हमेशा रहने वाली प्रॉब्लम है पेंडेंसी की. तो ये अगर आप जो है जजों की संख्या को आप बढ़ा देते हो, डबल कर देते हो, तो इससे जो पेंडेंसी की प्रॉब्लम जो हमेशा से रही है वो ख़त्म नहीं होगी या कम नहीं होगी. ओके. यहाँ पे है नोटिंग दैट, नोट करते हुए, दैट इट इज़ ऑलरेडी डिफिकल्ट, या पहले से डिफिकल्ट रहा है, फाइंडिंग गुड लॉयर्स, अच्छे लॉयर्स को पाना, टू एक्सेप्ट द कॉल टू द बेंच इन द हाई कोर्ट. तो जो हाई कोर्ट की बेंच में जो लॉयर्स की मांग है, जो मतलब बेंच में जो मांग है उसको पूरा करने के लिए गुड लॉयर्स को पाना ये पहले से ही कठिन रहा है. ठीक है. आगे है, ऐसा क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि जो है हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनका, अगर किसी को हाई कोर्ट का जज बनाना है तो उसके लिए जो है एक क्राइटेरिया ये भी होता है कि कोई भी एडवोकेट या लॉयर जो कि 10 साल तक प्रैक्टिस करे, ठीक है, प्रैक्टिस कर रहा हो, उसको जो है जज बनाया जा सकता है. तो उसी को बनाया जाएगा जो अच्छा लॉयर होगा, ठीक है, एडवोकेट होगा. तो ऐसा कोई मिल ही नहीं रहा है, इनके द्वारा ऐसा बोला जा रहा है. आगे यहाँ पे, द कोर्ट सेड दैट अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में PIL बोलते हैं, पिटिशन सीकिंग टू डबल द नंबर ऑफ द जजेस इन द हाई कोर्ट एंड द डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी वाज अ रेदर सिंपलिस्टिक सॉल्यूशन टू एरियर्स. ओके. तो कोर्ट ने कहा द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जो कि एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, सीकिंग, वो प्रयास कर रहा है, टू डबल द नंबर ऑफ द जुडिशरी, वह मतलब प्रयास कर रहा है कि जो जुडिशरी है, जुडिशरी में जो हाई कोर्ट में जजेस की संख्या उसको डबल की जाए, एंड द डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी, और जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है उसमें भी, वाज अ रेदर सिंपलिस्टिक सॉल्यूशन टू एरियर, यह एक सिंपलिक सॉल्यूशन है, टू द एरियर्स, अदर बचे हुए सॉल्यूशन से यह बहुत जो है सिंपल सॉल्यूशन है. ठीक है. मतलब यहाँ पे कहने का मतलब है जजों की जो संख्या है उसको डबल कर देना एक सिंपल प्रॉब्लम है, एक सिंपल सॉल्यूशन है कंपेयर टू जो अदर सॉल्यूशंस होंगे. ठीक है. क्योंकि यहाँ पे क्या है कि देखो कि कोई हाई कोर्ट का, जैसे प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें इंडिया में 25 हाई कोर्ट्स हैं. ठीक है. और जो चीफ जस्टिस इसके होते हैं, इनका तो अपॉइंटमेंट, जितने भी जज होते हैं इनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा होता है. लेकिन जैसे क्या है कि सुप्रीम कोर्ट का एक स्ट्रेंथ है, कितने मैक्सिमम कितने जज हैं इस समय, 34. ओके. बट हाई कोर्ट का कोई फिक्स नहीं होता है.
ठीक है, हाई कोर्ट का कोई फिक्स नहीं होता, ये डिपेंड करता है प्रेसिडेंट के ऊपर, वो प्रेसिडेंट बढ़ा बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रेसिडेंट के ऊपर होता है। तो यही बोला जा रहा है कि अगर प्रेसिडेंट चाहें, या मतलब जो ये पीआईएल था, इसमें बोला जा रहा था कि आप चाहो तो नंबर्स को आप डबल कर दो, जजों की संख्या अगर जहाँ पे 30 है वहाँ पे 60 कर दो, जहाँ पे 80 है वहाँ पे 160 कर दो, मतलब इस प्रकार से कहा जा रहा है। बट कोर्ट कह रहा है कि ये तो सिंपल सॉल्यूशन लग रहा है ना देखने में, लेकिन इसके जो अगर ऐसा होता तो पहले ही कर दिया जाता। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। The court said that a public interest litigation petition seeking to double the number of judges in the high courts and the district judiciary was a rather simplistic solution to arrears. तो मतलब जो अदर बचे हुए सॉल्यूशन है उनसे जो है यह एक सिंपलिस्टिक सॉल्यूशन है। एट वन पॉइंट, एक पॉइंट पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ आस्क्ड पिटिशनर एडवोकेट अश्विनी कुमार उपाध्याय वेदर ही वांटेड टू सुप्रीम कोर्ट एट वन पॉइंट, समय पर, एक पॉइंट पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ आस्क्ड, पूछा पिटिशनर एडवोकेट अश्विनी कुमार, जो पिटिशनर हैं एडवोकेट अश्विनी कुमार से उनसे पूछा उपाध्याय वेदर ही वांटेड द सुप्रीम कोर्ट टू इंक्रीज इट्स जुडिशियल स्ट्रेंथ टू 70 फ्रॉम द करेंट 34। तो क्या वह चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो अपनी जो जुडिशियल स्ट्रेंथ है, जो कि अभी 34 है, अभी हमने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट में 34 जजेस हैं, उसको वो डबल करके 70 कर ले, ऐसा जो है कोर्ट के द्वारा जो पिटिशनर है अश्विनी कुमार उपाध्याय उनके द्वारा पूछा गया। अगेन यहाँ पे है मिस्टर उपाध्याय ने कहा दैट द जज पॉपुलेशन रेशियो इन डेवलप्ड कंट्रीज वाज 50 फॉर एवरी मिलियन। अब आपको यहाँ पे लग रहा होगा, यहाँ पे वाज है तो हम लोगों को था करना चाहिए, बट यहाँ पे आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट पता होना चाहिए जब यहाँ पे सैड है, ठीक है, जो कि मेन क्लास बोल सकते हैं, उसके बाद जो सब ऑर्डिनेट क्लास होता है वो भी पास्ट में ही होगा। ठीक है, लेकिन मीनिंग जो है उसका हम अपने जो है अकॉर्डिंग समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअल में इसका मीनिंग होता है। ठीक है, यहाँ पे था पे आप मत जाइएगा। तो यहाँ पे द उपाध्याय ने कहा दैट द जज पॉपुलेशन रेशियो इन डेवलप्ड कंट्री, जो जज पॉपुलेशन रेशियो है डेवलप्ड कंट्री में 50 पर एवरी मिलियन, 1 मिलियन में कितने होते हैं, 10 लाख होते हैं, तो 10 लाख में 50 जज होते हैं डेवलप कंट्रीज में। ठीक है, मिस्टर उपाध्याय सेड दैट देयर वर एट लीस्ट 10 करोड़ केसेस पेंडिंग इन द डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी एलोन। उपाध्याय सेड दैट की जो है जुडिशरी, जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है वहाँ पे कम से कम 10 करोड़ पेंडिंग है, सिर्फ वहीं पे 10 करोड़ केस जो है पेंडिंग है। आगे यहाँ पे लेट मी टेल यू समथिंग दैट काइंड ऑफ द पिटिशन विल नॉट बी हर्ड बाय। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा बोला जा रहा है देन, तब लेट मी टेल यू समथिंग, तब मुझे आपको कुछ बताना है, या मुझे आप कुछ बताने दीजिए। ठीक है, लेट मी टेल यू समथिंग, आप अपना इस बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस आप यूज कर सकते हो। दिस काइंड ऑफ द पिटिशन, जो इस प्रकार का पिटिशन है, विल नॉट बी हर्ड बाई द अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट, इस प्रकार के पिटिशन जो है अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नहीं सुना जाएगा। दिस इज आल्सो द रियलिटी ऑफ आवर जुडिशियल सिस्टम, यह भी एक जो है वास्तविकता है हमारे जुडिशियल सिस्टम का। दैट वी हैव वाइडेंड एसेस द सुप्रीम कोर्ट टू अ पॉइंट दैट इट इज बिकमिंग द डिसफंक्शनल। दैट वी हैव वाइडेंड, कि हमने बढ़ा दिया है या हम बढ़ा चुके हैं एसेस टू द सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट की पहुंच है, टू अ पॉइंट, एक पॉइंट तक, एक सीमा तक, दैट इज बिकमिंग डिसफंक्शनल, जो कि जो है एक डिसफंक्शनल होता चला जा रहा है। ठीक है, एक यह डिसफंक्शनल बनता चला जा रहा है, जो कि काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे उनके द्वारा बोला जा रहा है कि जो आप जिस प्रकार के पिटिशन लेके आए हो ना, कि जजेस की संख्या को बढ़ा दिया जाए, ये भी एक प्रकार का तो केस ही है ना। तो इस प्रकार के जो केस हैं वो अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नहीं सुने जाएंगे, वहाँ पे इन सब की केस की कोई वैल्यू नहीं होती। लेकिन इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि जुडिशरी, आप कोई भी केस लेके जाओ जुडिशरी वहाँ पे हियर करेगी, तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा ऐसा बोला जा रहा है। और इसकी वजह से जो सुप्रीम कोर्ट है ये भी डिसफंक्शनल होता चला जा रहा है, मतलब इसका काम करना बंद हो जा रहा है। ठीक है, दिस पिटिशन विल नॉट बी इंटरटेन्ड बाय द यूएस और द यूके सुप्रीम कोर्ट। तो इस प्रकार के जो पिटिशन है ये सुने नहीं जाएंगे यूएस या यूके के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ रिएक्टेड, तो इस प्रकार से चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने रिएक्ट किया। ओके, तो बहुत बड़ी बात बोल दी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कि आप जो इस प्रकार के जो छोटे छोटे पिटिशंस लेके आ रहे हो, इस प्रकार के पिटिशंस को यूएस या यूके के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नहीं सुना जाएगा। आगे यहाँ पे द चीफ जस्टिस सेड दैट द जुडिशरी, चीफ जस्टिस ने कहा दैट द जुडिशरी वाज ओवरबर्डनड, जुडिशरी जो है ओवरबर्डनड है बिकॉज ऑफ द सिस्टम की वजह से। ठीक है, सिस्टम यही है कि फालतू के केसेस भी आ जाते हैं जुडिशरी में।
ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये समझना है, यहाँ पे द चीफ जस्टिस सेड दैट द जुडिशरी, अब यहाँ पे वाज आ गया है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका ये है मेन क्लॉज ये पास्ट में है, तो जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है या सेकंड क्लॉज है वो भी पास्ट में ही रहेगा, ठीक है। लेकिन मीनिंग यहाँ पे है का निकलेगा, ये समझने वाली बात है। ही एडेड, उन्होंने ऐड किया, इफ वी अप्लाई द ब्रेक्स वी विल वी विल एब्सोल्युटली क्लियर ऑफ एरियर्स। ओके, ही एडेड, उन्होंने कहा इफ बी अप्लाई द ब्रेक्स, अगर हम ब्रेक को अप्लाई करेंगे, विल एब्सोल्युटली क्लियर ऑफ एरियर्स, तो हम जो बचे हुए शेष हैं उसके लिए क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। द अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट डज नॉट हियर लॉयर्स ऑन वेदर यू शुड एडमिट अ केस फॉर द हियरिंग। द अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट डज नॉट हियर लॉयर्स ऑन वेदर यू शुड एडमिट अ केस फॉर हियरिंग। तो अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट जो है नहीं सुनता है कि लॉयर को एडमिट करना चाहिए केस की हेयरिंग के लिए और नॉट। द यूके सुप्रीम कोर्ट डिसाइड विच 180 केस दे हैव टू हियर, द सीजीआई ऑब्जर्व ऑरली। तो यहाँ पे सुप्रीम जो यूके का सुप्रीम कोर्ट है वो डिसाइड करते हैं विच 180 केसेस, कौन से 180 केस को उनको सुनना है, द सीजीआई ऑब्जर्व ऑरली। इस प्रकार से मतलब मौखिक रूप से सीबीआई ने ऐसा ऑब्जर्व किया या ऐसा कहा। आगे यहाँ पे चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ recounted how when he was the chief justice of Allahabad High Court he had received a letter from the law minister to increase the judicial strength। तो चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने रिकाउंटेड किया, उन्होंने मतलब कहा या याद किया, हाउ व्हेन ही वाज, कि कैसे जब वह चीफ जस्टिस से इलाहाबाद हाई कोर्ट के ही हैड रिसीव्ड, उन्होंने रिसीव किया था अ लेटर फ्रॉम द लॉ मिनिस्टर से एक लेटर टू इंक्रीज द जुडिशियल स्ट्रेंथ, की जो है जुडिशियल स्ट्रेंथ को इंक्रीज किया जाए इन द कोर्ट बाई 20%, 25%, कोर्ट में 25% तक। ओके, आई सेड गुड हेवेंस, आई कैन नॉट फिल अप माई 160 and you want to increase from 160 by 25%। I said, good heavens, आई कांट फिल अप माई 160, कि मैं अपने जो है 160 जो है उनको ही नहीं फिल कर सकता, एंड यू आर सेइंग दैट वी शुड इंक्रीज 160 बाई 25%, और आप चाहते हो कि 160 का जो है 25% और इंक्रीज कर दिया जाए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, इस प्रकार से ये आर्टिकल था, तो शायद आपको कुछ सीखने को मिला होगा। यहाँ पे है द काइंड ऑफ द पिटिशन विल नॉट बी हर्ड बाय द अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट, दैट इज आल्सो द रियलिटी ऑफ द आवर जुडिशियल सिस्टम। सो द काइंड ऑफ द पिटिशन, जो इस प्रकार के पिटिशन है, इसको अमेरिका सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नहीं सुना जाएगा। दिस इज द रियलिटी ऑफ आवर जुडिशियल सिस्टम, या भी एक हम वास्तविकता है हमारे जुडिशियल सिस्टम की, दैट वी हैव वाइडेंड एक्सेस टू द सुप्रीम कोर्ट टू अ पॉइंट दैट इज बिकेम अ डिसफंक्शनल। इस प्रकार से हमने सुप्रीम कोर्ट की जो पहुँच है या जो ऐसे से उसको बहुत ज़्यादा वाइड कर दिया, बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, जिससे जो है यह डिसफंक्शन होता चला जा रहा है, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा आर्टिकल। यहाँ पे कुछ सीखने वाली बात क्या है, जैसे आपने अर्थ तो देख ही लिया, इसका हिंदी मीनिंग क्या हो गया। अब जैसे आप देखो ना यहाँ से, ओके, द सुप्रीम कोर्ट से लेके यहाँ तक आपका कोर्ट्स तक, हाई कोर्ट तक, ये आपका एक सेंटेंस है, ठीक है। अब इस सेंटेंस में समझने वाली बात यहाँ पे क्या है, समझने वाली बात ये है कि द सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूसडे, ये तो आपका हो गया सब्जेक्ट। यहाँ से द सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूसडे, इतना हो गया आपका सब्जेक्ट, जो कि सब्जेक्ट किस फॉर्म में है, नाउन फ्रेज के फॉर्म में है, ठीक है। नाउन फ्रेज वह होता है जिसमें जो है एक से ज़्यादा मतलब कि वर्ड होते हैं, ठीक है। वर्ड का मतलब एक आपका मेन नाउन हो जाएगा, उसके आसपास उसके अ, मतलब जो है आगे पीछे जो वर्ड लगे होते हैं, ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं नाउन फ्रेज, जिसमें प्री मॉडिफायर एंड पोस्ट मॉडिफायर्स होता है, तो ये हो जाएगा आपका नाउन फ्रेज। आगे हो गया सेड, हो गया आपका वर्ब हो गया, उसके बाद यहाँ पे हो गया दैट इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ जजेस विल नॉट demolish the perennial problem of pendency, noting that it is already difficult finding good lawyers to accept the call to the bench in the high court। ओके, तो यहाँ पे मतलब हो गया यहाँ पे आपका हो गया सेड, आपका क्या हो गया, ये हो गया वर्ब। इसके बाद यहाँ से दैट इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ द जज विल नॉट डेमोलिश द पेरेनियल प्रॉब्लम। अब यहाँ पे दैट से लेके ये आपका हो गया नाउन क्लॉज। ओके, यहाँ से ये हो गया नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज भी एक सब्जेक्ट का कार्य करता है, ठीक है, सॉरी मतलब एक ऑब्जेक्ट का कार्य भी कर सकता है। नाउन क्लॉज जो है सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का कार्य कर सकता है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट हो ही चुका है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट चाहिए, तो यहाँ से लेके आप तक, यहाँ तक हो गया एक ऑब्जेक्ट, जो कि एक नाउन क्लॉज है, ठीक।
आगे यहाँ पे द कोर्ट सेड दैट अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, अगेन यहाँ पे द कोर्ट आपका हो गया नाउन फ्रेज, क्योंकि कोर्ट क्या है, एक नाउन है, उसके बाद उसके पहले द लग गया प्री मॉडिफायर, तो ये दोनों मिला के हो गया नाउन फ्रेज। सेड दैट अ पिटिशन that a public interest litigation petition seeking to double the number of the judges in the high court and the district judiciary was a rather simplistic solution। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जो है मतलब यहाँ पे अगर हम देखें द कोर्ट सेड, तो इतना आपका हो गया नाउन फ्रेज। सेड दैट अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पिटिशन सीकिंग टू डबल द नंबर ऑफ द जजेस इन द हाई कोर्ट एंड द डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी वाज अ रेदर सिंपलिस्टिक सॉल्यूशन टू एरियर्स। तो यहाँ से लेके दैट से लेके यहाँ तक आपका ये भी क्या हो गया, ये भी हो गया नाउन क्लॉज, ठीक है, जो कि एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। एट वन पॉइंट the Chief Justice of India D.Y. Chanchud asked Petitioner Advocate Ashwini Kumar Upadhyay whether he wanted to whether he क्या वह चाहते हैं द सुप्रीम कोर्ट टू इंक्रीज की सुप्रीम कोर्ट इंक्रीज करे इट्स जुडिशियल स्ट्रेंथ टू 70 फ्रॉम द करंट 34। तो यहाँ पे है एट वन पॉइंट ओके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़। अब यहाँ तक आपका हो गया, यहाँ से लेके पूरा का पूरा हो गया आपका नाउन फ्रेज, जो कि एक सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। आस्क्ड हो गया आपका वर्ब, पिटिशनर अश्विनी कुमार उपाध्याय, यहाँ से हो गया वेदर ही वांटेड टू सुप्रीम कोर्ट टू इंक्रीज इट्स जुडिशियल स्ट्रेंथ। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप बोल सकते हो, जैसे अब इसमें कई चीज़ें हैं, जैसे पेटिशनर एडवोकेट अश्विनी कुमार उपाध्याय, तो अगर देखा जाए पेटिशनर से लेके यहाँ तक ये हो गया आपका नाउन फ्रेज हो गया। उसके बाद वेदर ही वांटेड टू इंक्रीज, तो वेदर यहाँ से हो गया आपका क्या हो जाएगा, वेदर ही वांटेड टू इंक्रीज इन द, तो ये आपका हो जाएगा, अगर देखें थोड़ा सा हम बात कर लें तो ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव क्लॉज, ठीक है, एडजेक्टिव क्लॉज। तो ये चीज़ है, तो दोनों मिला के नाउन फ्रेज और एडजेक्टिव क्लॉज मिला के दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहे हैं। आगे यहाँ पे मिस्टर उपाध्याय सेड दैट द जज पॉपुलेशन रेशियो इन डेवलप्ड कंट्रीज वाज 50 फॉर एवरी मिलियन। तो यहाँ पे हो गया मिस्टर उपाध्याय सेड, यहाँ पे मिस्टर उपाध्याय आपका हो गया नाउन फ्रेज हो गया, सेड हो गया आपका वर्ब, एंड दैट से लेके यहाँ तक मिलियन तक हो गया आपका नाउन क्लॉज, ठीक है, नाउन क्लॉज हो गया, जो कि यहाँ पे किसका कार्य कर रहा है, ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। ये मिस्टर उपाध्याय सेड दैट देयर वर एटलीस्ट, अब अगेन देखिए यहाँ पे नाउन क्लॉज और नाउन फ्रेज का बहुत ज़्यादा यूज है, ठीक है, मिस्टर उपाध्याय, फिर अगेन आपका हो गया नाउन फ्रेज हो गया, सेड आपका वर्ब हो गया, और दैट देयर वर एटलीस्ट 10 करोड़ केसेस पेंडिंग इन द डिस्ट्रिक्ट जजेस एलोन, ये भी आपका क्या हो गया, नाउन क्लॉज हो गया, ठीक है, नाउन क्लॉज हो गया, जो कि यहाँ पे किसका कार्य कर रहा है, ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। आगे है देन लेट मी टेल यू समथिंग, तो मुझे कुछ आपको बताने दीजिए। दिस काइंड ऑफ द पिटिशन विल नॉट बी हर्ड बाय द अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट। तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं, मतलब सेंटेंस किस प्रकार से फ्रेम किया गया है। ओके, एंड इफ यू आर लाइकिंग द सेशन देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड। थैंक यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।